हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम के सब्जी काटने के टाइम से की है। और ये ले आए थे सब्जी काटने के खातिर, मतलब प्याज टमाटर जो भी चीज़ हो वो सारी इसमें काट ली है। लेकिन मैंने तो ये देखा है पहली बार अपनी ज़िंदगी में, तो ये थोड़ा घना मैंने ताम जाम नहीं आवा था, तो लड़के की हेल्प करके ने अपने माँ बेटा ने यह सब्जी काट दी है। क्योंकि नई चीज़ का ये भी है कि प्लास्टिक की चीज़ हो इसमें नू हो जाए कि थोड़ी सी भी सेट नहीं हो इन्हें तो कदे या टूट जा। तो बस प्रशांत ने ये सब्जी कट करने का काम कराया है। तो लास्ट में बस मैंने एक टमाटर काट के देखा था इसमें, और सही बिल्कुल भी वो है कि इसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। एक सवेरे सवेरे हो या किसी भी टाइम हो, जल्दी तक आज जगह काम हो तो एक बार में सारे काम हो जाए हैं। और इसमें ज़्यादा बार भी नहीं लगे हैं। ये मैंने बस साफ करके नहरिस के अंदर सारे जो इसके मतलब जाली जोड़ी सी थी वो सारी इकट्ठी करके इसमें डाल दी है। और ये लगी हूँ मैं शिमला मिर्च छोकन के खातिर। ये आज बनाऊंगी शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। तो ये बस मैंने इसमें जीरे का तड़का लगा दिया है और प्याज और आलू साथ ही भून लूँगी, क्योंकि इसमें ये आलू भी भून जाएंगे और प्याज भी भून जाएंगे। शिमला मिर्च का तो ये है कि ज़्यादा बार नहीं लगे ही न, 5-7 मिनट इस तरह ढक कर छोड़ दूँगी ना तो ये बापा में गल जाएंगी। ज़्यादा है तो बस आलू है, थोड़ा सा आलू करड़ा रह जाए टाइट रह जाए ना तो वो कच्चा रहन का वो रहा है। तो ये प्याज कसेती बिल्कुल गल जाएंगे और पानी गिरने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये सब्जी बना है बिल्कुल सूखी। हम तो बना कर सूखी और हमने बेरा भी नहीं है भाई। कोई किसी का तरीका अलग हो है और किसी का अलग हो, कोई किसी तरीका खावा है बनाकर तो कोई किसी तरीका, अपना अपना तरीका अलग हुआ है बनाने का भी और खाने का भी। तो बस ये काम करने के बाद में इनमें लागी तो थी जिस तरह की भिंडिया की तरह बूंदने पड़े है ना, तो थोड़ी सी बार लाग जाए। और साथ ही साथ दूध का भी टाइम हो रहा है तो हम तो भिंडी भी बूंद के बनाया कर। हाँ, इस तरह आलू भिंडी भी इसी तरह बनाऊँ हूँ मैं तो। लेकिन बना बहुत स्वाद है, मैंने बहुत अच्छी लगा है। शिमला मिर्च तो ये है कि भाई चरचरी नहीं हुआ है तो इनमें लाल मसाले हरी मिर्च के मसाले गेरने पड़े हैं। तो ये मैंने पिसी हरी मिर्च हरी रख रखी हैं। तो ये सारी मिक्स करने के बाद में लास्ट में ये सारे मसाले घेर कर नरिश ने ढक कर छोड़ दूँगी। इतने दूध काट खाऊंगी नहीं, इतने बिल्कुल गल जाएंगे। ये मंदा गैस करके मैं छोड़ गई थी सारे मसाले नमक वगैरह घेर कर न, और आई इतने बिल्कुल गली पाई थी मैंने, इतनी बढ़िया बन रही थी। बस सारे ने खुश होकर रोटी खा ली थी। तो बालक तो ये है कि शिमला मिर्च बहुत कम खाओ है, लेकिन आलू को लोग में ये शिमला मिर्च खा ले हैं ना। एक ली शिमला मिर्च बनाऊँ ना तो ये मुंह भी नहीं लगाओगे, हम नाम ते रोटी खान की टाल कर देंगे। इनका ऐसा काम है। और आलू गिरने के बाद में इनका थोड़ा सा टेस्ट बदल जाए है तो ये शिमला मिर्च भी खा लें फिर। ये 2 दिन तो लगातार बारिश हो रही है ना, तो यहाँ से आने लग गया था दीवार में तो पानी। 2 दिन हो गए थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, घना पानी आवा था इस साइड तक। तो ये परली साइड तक उनने कुछ प्रबंध कराया है। तो आज देखो दिन में भी हल्की हल्की जड़ी सी तो लगा रखी है, तो ये पानी किते किते खड्डे हो जाए हैं तो ये रुक जाए। तो इसने निकालने की कोशिश कर रही थी। उड़े जड़े तो पानी आया करता बीत में, तो उड़े मैंने थोड़ी सी माटी लगा कर ना और ईंट तक जमाई है माटी से। भाई आगे पानी नहीं आओगा तो फिर हमने भी परेशानी नहीं होगी और अगले ने भी नहीं होगी। और आज छोटा उस्ताद ले गया भैंस न खोल कर। आज पहली बार शाम मतलब चरान की खातिर ले गया है। तो शुरू में जो पशु जावा है ना तो थोड़ा बाजा दौड़ी का ये हो जाए कि कहीं बाज ना जाओ। और बालक है उसने बेरा भी नहीं है, लेकिन उसका मन कर गया था कि आज मैं खेत में इसने चरान के खातिर ले जाऊंगा, क्योंकि कुछ तो छुट्टी है और शाम के टाइम पर वो ट्यूशन पर चला जाएगा तो इस वजह से नहीं जान पाओगा। तो
ये बोले कि भाई ले जान दे इसने, कोई बात को नहीं, वे ऐसे भी खेलता अंडा, तो ये भैंस ने चरा लिया होगा तो ठीक से पाँव भी खुल जाएंगे। और एक जगह थाना पर बंदी बंदी पशु भी के नाम है बोर हो जाए, थोड़ा अंडा फ्री करिया हुआ ना तो ठीक रह जाए। तो ये बस मेरी ननद बूझ रही थी कि भैंस कित चली गई, तो यही बता रही थी मैं कि भैंस आज खोल के ले गया। और ये कट कट की आवाज़ आ रही है जिस तरह की बाहर ना बारिश हो रही है ना, तो इसमें ज़्यादा बारिश आ जाए तो ये बर्तना पर जो बूंद पड़े हैं ना तो उनकी आवाज़ सी आन लग जाए। और इन थाना पर बहुत ज़्यादा कादा हो रहा है, हमने गिरवानी पड़ेगी एक ट्रेली माटी। तो माटी से मारली माटी ट्रैक्टर वाले भी नहीं ले आएंगे, तो ये खुलने के बाद में ही मंगवानी पड़ेगी। और इन पर हो गए ज़्यादा थोड़े से खड्डे, खड्डा में हो जाए पानी खड़ा तो ब्यास में हो जाए थोड़ी सी दिक्कत। ये सूखी माटी गिर रही थी इसका थाना में, और उरे पहले थोड़ी सी गाड़ी खड़ी थी ना, तो इसमें इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। और ये घर घर में मैं आ रही थी तो मखा साड़ी सुबह बूंद आ रही थी तो दूध दाद निकालती आनी हो रही थी दिक्कत, तो ये मैंने पहन लिया था फिराक। और अपना ये इसमें काम करने में भी आसानी हो जाए, और भीज जाऊँ ना तो इतना जी दुख भी नहीं पाओ। साड़ी तो इस तरह हो जाए कि बाड़ू रेत आली होने के बाद में और किरकिराट हो जाए हम तो बहुत ज़्यादा जी दुखी हो जाए। हर काम करना भी ज़रूरी है, पहले काम नहीं हो ले इतना नाड़ने भी जी नहीं करे। तो ये बस बाहर का सारा करने के बाद में मैं आ गई थी भीतर। पहले तो मांजे मैंने बर्तन और इतने चढ़ा दी मैंने भीतर मशीन कपड़े धोने की खातिर, क्योंकि कल मैं कपड़े नहीं धोन पाई थी, तो साथ ही साथ आज भी बखत्ते धोने थे। इनकी दो दो जोड़ी तो ड्रेस हो गई थी और दो दो जोड़ी हमारे कपड़े हो गए थे, तो कपड़े आज थोड़े से ज़्यादा थे सूखने के। तो ये है कि मशीन में सुखा कर भीतर डालने पड़ेंगे। भी मैं बर्तन मांज रही हूँ तो एक आधी बूंद आ रही थी, लेकिन मैं मका पहले काम करने के बाद मैं नहान धोने का काम करूँगी, इतना नहीं करूँगी। और मौसम ठंडा है और कुछ दिमाग में ये हो रही थी कि कहीं भैंस बाज ना ज़्यादा उसका दौरा कोई प्रबंध भी को नहीं जिस तरह की फ़ोन फान होने तो फ़ोन करके बता दे भाई चली गई, लेकिन चली गई थी सुतरी तरिया सीधी खेत में जाकर नवा चरण लग गई थी। और 2 घंटे में वापस ले आया था, आने के बाद में फिर वापस खेलन खातर चला गया था। तो इस तरह 1-2 भर लेकर जागा ना तो भैंस ने भी फिर आदत सी पड़ जाएगी, और इसने भी नू हो जाके कि भाई भैंस चरा कर लानी है। और चौमासा में बहुत ज़्यादा डांगर जहाँ है ये नहीं, हर घर के डांगर उरो खुले हैं चौमासा में। तो एक बार ने थोड़ा सा चरिया हुआ है रांड फिरिया हुआ ना तो उस वर्गी तोड़ नहीं हुआ है, तो इसका मन था तो आज ले गया। कल का बेरा नहीं है लेके जागा या नहीं लेके जागा। और मौसम खुल जाए तो ये हरा पत्ता मैं खुद भी ले आऊँ जाकर नहीं, सुबह 5 बजे जड़ी लगा दे तो सब बदी नहीं ये इस तरह चल लगा इसका काम। तो इसमें भी थोड़ी सी परेशानी हो जाए नहीं खेत में जान पावा। तो ये एक गांड तो मशीन ने धो दिया था और एक दूसरा गांड में गेरी आई थी, तो ये साथ ही साथ अब कपड़े निचोड़ कर है और इन्हें सुखाने की खातिर मशीन में डाल दूँगी। और ये आपका जितना प्यार सपोर्ट मिल रहा है ना, मैं दिल से धन्यवाद करूँगा आप सबका कि मेरी वीडियो ने पूरी देखें। और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं ना वो चैनल ने सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। तो इसी तरह है ना मतलब हिम्मत सी बन रही है हमारी, जिस तरह की एक लगन सी हो जाए काम की। जिस तरह दिन में हर रोज़ एक ब्लॉग डालना है तो उसकी भी यह चिंता हो जाए कि क्लिप जोड़ कर कितना ब्लॉग बनया है कितना नहीं बनया है। तो एक मन में अजीब सी खुशी हुआ है यूट्यूब पर काम करना। तब पहले तो बहुत सारी मतलब शुरू में काम करा तो दिक्कत भी आवा है, सबकी 4 बात सुननी भी पड़े है। और धीरे धीरे जो आदत पड़ जाए ना सब ने इग्नोर करके ना आगे बढ़ने की कोशिश करा। हाँ, और फिर उस तक कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखने लग जाए ना तो मतलब एक अजीब सी खुशी हुआ है कि हमारी मेहनत के नाम है रंग ल्याण लागी है। तो
बस मैं तो यही आशा करूँ जो भी बाण मतलब यूट्यूब पर काम करें हैं वो लगातार अपना काम पर ध्यान दें, सबकी बात इग्नोर करके न और अपना काम पर ही ध्यान देंगे ना तो सही रहेंगे, अपना घर भी चलेगा और अपना जो भी मतलब काम करा हाँ उसमें अपन फ़ायदा भी दिखेगा। तो मैंने तो ये सोच ली है कि भाई मैं तो यूट्यूब पर काम कर रही हूँ तो लगातार करूँगी, इसे तरिया करूँगी, चाहे मेहनत का देर तक रन लिया हो। तो कल फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।